मोमिन पे वाजिब है अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करना। मोमिन पे वाजिब है अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करना सदर ज़ी वक़ार। आज मैं एक ऐसी सरज़मीन की दास्तान पेश करने आया हूँ जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मुक़द्दस गुज़रगाह, मज़लूमों की सदा और कुर्बानी की अजीम मिसाल है। फ़लस्तीन वो सरजमीन जिस पर कदम रखकर आसमानों की रिफ़ातों को छुआ गया, वो सरजमीन जिसने तारीख के हर दौर में अज़मत और हुर्रियत की दास्तानें रकम की। ऐ अर्ज़ फ़लस्तीन, तेरी अज़मत की कसम, तेरा हर ज़र्रा हमें ये पैगाम देता है कि आज़ादी कुर्बानी मांगती है। तेरी फ़ज़ाओं में गूंजती तकबीर की सदाएं आज भी हमें ललकार रही हैं कि जालिम के खिलाफ डट जाना हमारी जिम्मेदारी है। फ़लस्तीन के मजलूम अवाम ने वो कुर्बानियां दी जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। ये वही फ़लस्तीन है जहां पर मासूम बच्चों ने पत्थरों को हथियार बनाकर दुनिया को बतला दिया कि अगर ईमान मजबूत हो तो कमजोर हाथ भी तागूत के निजाम को हिला सकते हैं। सदर आली वक़ार, फ़लस्तीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का दिल है। मस्जिद अक्सा हमारी ईमान की अलामत है, लेकिन अफसोस आज हमारी आंखों के सामने फ़लस्तीन के मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। मजलूम फ़लस्तीनियों की गर्दनें काटी जा रही हैं। मासूम कलियों को खिलने से पहले मुरझा जाने पर मजबूर किया जा रहा है। यह वक्त सिर्फ अफसोस करने का नहीं बल्कि अमली कदम उठाने का है। हमें अपने भाइयों के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। हमें दुनिया को पैगाम देना होगा कि फ़लस्तीन के मसले पर खामोश रहना जुल्म की हिमायत के मुतरादिफ है। आज हमें अल्लामा इकबाल के उस रहे हुए जज्बे की जरूरत है जिसकी बदौलत हम खानकाहों से निकलकर रस्में शबीरी अदा कर सके। हमें सरहद फ़लस्तीन का गाजी बनना होगा। इस लश्कर फील की जहालत को मिटाने के लिए हमें अबाबिल की तरह बनना होगा। हमें मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन जैसा बनना होगा और दुनिया को बतलाना होगा कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, मरकर भी कभी तर्के रिवायत न करेंगे। शब बीत गई है तो गुजर जाएगा दिन भी, हर लहज़ा जो गुजरी वो हिकायत न करेंगे, हर लहज़ा जो गुजरी वो हिकायत न करेंगे। आपकी समात का